गुड इवनिंग बच्चों। तो चलिए आज हम करते हैं क्लास 11 की एक्सरसाइज 9.3। ठीक, सीक्वेंस एंड सीरीज़ वाला चैप्टर कर रहे हैं हम और एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स वाली बुक से कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 देखते हैं आज। पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 7 तक करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए इसमें ए की वैल्यू कितनी है 2, डिफरेंस कितने का है 4 माइनस 2 आएगा और 100 टर्म्स तक का सम निकालना है हमने, तो n की वैल्यू 100 हो जाएगी। ठीक है, जो फॉर्मूला जब यूज़ होगा तभी मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो n टर्म्स के सम के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। ठीक, एक फॉर्मूला और भी होता है हमारे पास Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an मीन्स लास्ट टर्म। जब लास्ट टर्म को यहाँ पे पुट करेंगे ना, लास्ट टर्म ये थी ना आपकी n इक्वल टू a प्लस n-1d। ठीक, जब इसको यहाँ पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक, अभी आप दोनों को याद रखिएगा, इसकी भी जरूरत पड़ेगी आगे। एक फॉर्मूला और होता है, ठीक, वो क्वेश्चन के साथ ही मैं आपको कराऊंगा। तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 100, S100 निकालना है हमने। तो 100/2 2a कितना है हमारे पास 2 प्लस n 100 है, 100 माइनस 1 99 और d कितना है 2। तो 100/2 50 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस 99 2 ज़ा 198। दोनों को प्लस करते हैं तो 50 इंटू 202। ठीक, तो 0 साइड में लिखते हैं, 2025 ज़ा कितना हो जाएगा 1010। ठीक है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। n टर्म्स का सम आ गया। ऐसे ही काम हमने इस वाले सीरीज़ में करना है। यहाँ पे 10 टर्म्स तक का सम है ना, तो हम n की वैल्यू को 10 कंसीडर करेंगे और a कितना है हमारे पास -0.5, d कितना है -1.0 से 0.5 को माइनस करेंगे, है ना, -0.5। ठीक, तो कितना होगा -1.0 माइनस माइनस प्लस 0.5, तो कितना आ जाएगा -0.5। ठीक है, n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10। ठीक, तो S10 फाइंड करते हैं। S10 इक्वल टू 10/2 2a, a कितना है हमारे पास -0.5 प्लस n-1d, 10 माइनस 1 9, d कितना है -0.5। ठीक, तो अब देखिए 10/2 5 हो जाएगा और -2 5 का कितना होगा माइनस का 1.0 हो जाएगा। ठीक, प्लस ये देखिए कितना बनेगा प्लस माइनस 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4.5। ठीक, तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो 5 और ये कितना होगा 4 और 1 5.5। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी 5 5 ज़ा 25 और 2 27। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। 81 टर्म्स है, मतलब n की वैल्यू 81 होगी। फर्स्ट टर्म हमारी -1 है और डिफरेंस कितना है 1/4 से माइनस करते हैं -1 को, तो 1/4 माइनस माइनस प्लस 1, एलसीएम लेंगे इसका तो 4 आएगा, तो 1 + 4 इधर जाएगा, 4 + 1 5/4। तो डिफरेंस आ गया हमारे पास 5/4, a -1 है और n 81 है। ठीक, तो s 81 निकाल लेते हैं। 81/2 2a प्लस n-1d मतलब 80, 81 - 1 मतलब कितना बनेगा 80 बनेगा ना, और d है हमारे पास 5/4, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा कितने पे 20 पे। तो देखिए फिर 81/2 -2 प्लस 20 इंटू 5 कितना होगा 100 होगा। ठीक, तो 81/2 100 से 2 जाएगा तो 98 बचेगा। 2 से 49 पे कैंसिल हो रहा है, 81 को 49 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा ये आएगा 3969। ठीक, ये हमारा आंसर होगा। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करते हैं। ये कितना है हमारे पास x + y, डिफरेंस कैसे आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और x से x कैंसिल हो जाता है तो डिफरेंस आ गया -2y। ठीक है, a हमारे पास x + y है और n कितना है 22 टर्म्स हैं। तो चलिए S22 निकाल लेते हैं, कितना आएगा, तो 22/2 2a कितना है x + y 2a प्लस n-1, 22 में से एक गया 21 बचा और d कितना है हमारे पास -2y। ठीक, तो 22/2 11 आ जाएगा और 2x + 2y और ये -21 तो नहीं 42y। ठीक है, तो 11 2x ऐसे ही है और 2 से ये कितना बचा मतलब 40y बचा, है ना। एक काम करते हैं, दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 11 × 2 यहाँ पे कितना बचा x बचा और यहाँ पे 20y बचा, तो 11 2 ज़ा 22 x - 20y, यही हमारा आंसर होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज दिस अप टू दिस। ये हमारे पास क्या होगी लास्ट टर्म होगी। ठीक, मतलब लास्ट टर्म मतलब an कितना हो गया 182, a हो गया हमारे पास 2,
डिफरेंस कितना हो गया 5 माइनस 2 कितना आएगा 3 आएगा। ठीक, तो ए एन को ओपन कर लेते हैं, पहले एन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो एन क्या होगा ए एन ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 182। तो ए की वैल्यू 2 है रखते हैं, एन माइनस 1 ऐसे ही, डी की वैल्यू 3 है रखते हैं ऐसे ही इक्वल टू 182। तो n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 182 और ये 2 उधर जाके माइनस होगा विच इज़ 180 बचेगा। और इधर क्या है n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3, ठीक 3 डिवाइड में जाएगा। तो n माइनस 1 इक्वल टू 180 ओवर 3 से 6 पे कैंसिल है ना। तो n इक्वल टू कितना आएगा 60 और ये 1 उधर जाके प्लस होगा, मतलब n कितना आ गया 61। तो n की वैल्यू 61 निकलेगी। तो हमें S61 फाइंड आउट करना है, मतलब 61 टर्म्स का सम फाइंड करना है। कैसे करेंगे फिर, यही n ओवर 2 2a, a कितना है हमारे पास 2 प्लस n माइनस 1 60 बचेगा ना, 61 माइनस 1 60 इंटू डी कितना है 3। तो 61 ओवर 2, यहाँ से देखिए 2 2 ज़ा 4 प्लस 6 3 18, तो ये कितना आएगा 61 ओवर 2, ये 184 बन जाएगा। इसको कैंसिल करते हैं, 2 9 ज़ा 18 2 2 ज़ा 4, तो 61 इंटू 92। ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ रहा है 5612। ठीक, ये हमारा आंसर होगा। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 20 टर्म्स हैं और देखिए पहला प्लस का फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। ठीक, तो हम यहाँ पे 2 APs बना लेंगे इसकी। ठीक, देखिए कैसे, पहले हम लिखेंगे 2 फिर प्लस का 6 फिर क्या आएगा माइनस का 8 है, यहाँ पे प्लस का 10 आएगा। अब तो ये सीरीज़ चलेगी हमारे पास प्लस वाली, और माइनस कॉमन लेके ये वाली सीरीज़ लिख लेते हैं 4 8 फिर क्या आएगा 12 आएगा। अब 2 ये सीरीज़ चलेगी। ठीक है, तो देखते हैं फिर ए कितना है हमारे पास यहाँ पे 2, अप टू 10 टर्म्स तक होगी ना, 10 टर्म्स ये होगी, देख 20 टर्म्स है ना, तो 10 ये होगी और 10 ये होगी, मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू 2 होगी, डी की वैल्यू 6 माइनस 2 4 होगी और एन की वैल्यू 10 होगी। ऐसे ही यहाँ पे ए की वैल्यू 4 होगी, डी की वैल्यू 8 माइनस 4 4 होगी और एन की वैल्यू यहाँ पे भी 10 होगी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए S10 निकालते हैं। तो S10 यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास n ओवर 2 2a प्लस n माइनस 1 डी, मतलब 10 माइनस 1 कितना आएगा 9 और डी कितना है 4 माइनस। अब इसका भी सम कर लेते हैं, ये कितना आएगा n/2 10/2 2a प्लस n माइनस 1 मतलब 9 आएगा ना, 10 माइनस 1 9 इंटू डी 4। ठीक, तो 10/2 5 आ गया, 2 2 ज़ा 4 प्लस 9 4 ज़ा 36 माइनस 10/2 5 आ गया, 4 प्लस 9 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8 प्लस 36। ठीक, तो 5 ये कितना होगा 40 माइनस 5 ये कितना होगा 8 36 प्लस 8 44। तो 5 दोनों से कॉमन ले लेते हैं, तो कितना बचता है 40 माइनस 44। ठीक, तो 5 40 माइनस 44 इज़ माइनस 4, तो 5 4 ज़ा 20। तो हमारे पास इन 20 टर्म्स का सम कितना आ गया -20। यही हमें फाइंड आउट करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP दिस। ठीक, मतलब n की वैल्यू है नहीं हमारे पास यहाँ पे, तो a कितना है हमारे पास 5, d कितना है 2 माइनस 5 विच इज़ -3। तो सीधा Sn निकालते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना -3। ठीक, तो n/2 5 2 जा कितना आएगा 10 और -3n माइनस माइनस प्लस 3। ठीक, तो n/2 10 और 3 कितना हो जाएगा 13 -3n, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक और फॉर्मूला देख लीजिए। देखिए an जो है वो किसके इक्वल होता है Sn माइनस Sn माइनस 1 के इक्वल। ठीक, ये भी एक अल्टरनेट फॉर्मूला होता है। देखिए इसमें अगर हम सेकंड टर्म निकाल लेते हैं, मान लीजिए सेकंड टर्म कैसे निकाल लेंगे, n की जगह 2 पुट कर लेंगे, तो a2 किसके इक्वल आएगा S2 माइनस S2 माइनस 1 कितना बनेगा 1। ठीक, a2 S2 माइनस S1 के इक्वल होगा। ऐसे ही a3 किसके इक्वल होगा S3 माइनस S2 के इक्वल होगा। मतलब ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। ठीक, तो अब ये थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखिए, इन एन AP सम ऑफ n टर्म्स इज -3n²। मतलब Sn जो है वो हमें कितना दिया हुआ है -3n²। ठीक है, तो अभी हमें क्या निकालना है, इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, पुट करते हैं पहले n की जगह क्या 1 2 3। ठीक, तो चलिए पहले 1 पुट करते हैं, तो कितना आता है -3 1 का स्क्वायर विच इज़ -3 आएगा। S2 पुट करते हैं n की जगह, कितना आएगा -3 इंटू 2 का स्क्वायर विच इज़ -3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12। S3 भी निकाल लेते हैं। S3 कैसे आएगा -3 इंटू 3 का स्क्वायर विच इज़ -3 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 3 जा 27। ठीक, बस इतना ही काफ़ी है। अब ये फॉर्मूला जो हमने कंसिडर किया है, देखिए इसको ध्यान से, मान लीजिए हमें a2 निकालना है, तो a2 हम कैसे निकाल लेंगे,
S2 में से S1 को माइनस करेंगे, है ना। और A3 हमें अगर निकालना है तो हम A3 कैसे निकाल लेंगे, S3 में से S2 को माइनस करेंगे। और अगर हमें A1 निकालना है तो A1 कैसे निकाल लेंगे, देखिए n की जगह 1 पुट कर देते हैं, 1 यहाँ पे भी आएगा, 1 माइनस 1 0, मतलब S1 माइनस S0। ठीक, तीनों चीज़ें निकाल सकती हैं यहाँ से, है ना। तो तीनों चीज़ें निकलती हैं तो कैसे निकलेंगे, देखिए A1 निकालते हैं पहले, S1 कितना हमारे पास -3 और S0 तो 0 ही रहेगा, मतलब A फर्स्ट टर्म आ गया हमारे पास -3। चलिए सेकंड टर्म निकालते हैं, S2 माइनस S1 -12 माइनस ये माइनस का 3, है ना। तो -12 माइनस माइनस प्लस का 3 विच इज़ माइनस का 9 हो गया सेकंड टर्म। चलिए थर्ड टर्म भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो थर्ड टर्म कितनी आएगी, S3 -27 है माइनस -12, S2 -12 है ना, तो -27 माइनस माइनस प्लस 12 विच इज़ कितना आएगा हमारे पास माइनस का 15। तो थर्ड टर्म आ गया हमारे पास -15। तो हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस हम कैसे निकाल लेंगे, डिफरेंस निकालते हैं हम A2 में से A1 को माइनस कर देते हैं, या A3 में से A2 को माइनस कर देते हैं, एक ही बात होगी। तो चलिए A2 माइनस A1 करते हैं, -9 -3, तो -9 माइनस माइनस प्लस 3 विच इज़ -6। ये क्या आ गया हमारे पास, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, मतलब डी की वैल्यू कितनी आ गई -6। ये हमें फाइंड आउट करना था। इसको निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ A1 और A2 से ही काम चल जाएगा। मेन है इसमें आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए सेम है, Sn दे रखा है हमें कितना, n² + n, और निकालना क्या है, A2 निकालना है। तो A2 कैसे निकाल लेंगे, पहले हम n की जगह 1 पुट करते हैं, तो S1 कितना आएगा 1 + 1 विच इज़ 2। S2 निकालते हैं, S2 कितना आएगा 2 का स्क्वायर + 2, 2 का स्क्वायर 4 + 2 विच इज़ 6। तो आपको पता है an इक्वल टू क्या होता है, Sn - Sn - 1। तो अगर n की जगह हम 2 रख दें तो A2 आ जाएगा, S2 - 1 ठीक। तो S2 कितना है हमारे पास 6 माइनस S1 कितना है 2, 6 - 2 4, तो सेकंड टर्म कितनी आ गई हमारे पास 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स। देखिए वैसे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n², ओड नेचुरल नंबर्स का सम, ठीक। लेकिन हम निकाल लेंगे, देखिए 1 + 3 + 7 + अप टू, इनका सम निकालना है अप टू n तक, ठीक। तो a की वैल्यू 1 है हमारे पास, d की वैल्यू 3 - 1 कितना आएगा 2। तो ऐसे निकालते हैं n/2, 2a, a1 है प्लस n - 1 इंटू डी कितना है 2। तो n/2, 2 + 2n मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना बचा n/2 × 2n, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया n²। तो Sn n² आ गया हमारे पास, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर। तो 2 + 4 + 6 + 8 अप टू ये है, ठीक है। तो इसका भी हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n + 1, इवन नेचुरल नंबर का होता है ये, ठीक है। अगर सिर्फ नेचुरल नंबर का चाहिए हमें, ठीक, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए a कितना होगा हमारे पास 2, d कितना होगा 4 - 2 2। तो Sn कैसे आएगा n/2, 2a + n - 1 इंटू d, ठीक। तो देखिए n/2, 2 2 = 4 + 2n - 2, ठीक है इतना। तो n/2, 2n, 4 - 2 2 आएगा, है ना। 2 कॉमन ले लेते हैं, n/2, 2 अगर कॉमन लिया हमने तो यहाँ क्या बचा n बचा + 1 बचा, यहाँ पे 2 से 2 कट के आंसर क्या है हमारे पास n + 1, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दिस मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 70। मतलब हमें इसमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें सम कितना दिया हुआ है 70। a की वैल्यू हमारे पास -8 है और d की वैल्यू -6 और -8, ठीक है। सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर रहे हैं, -6 + 8 विच इज़ 2। तो डिफरेंस हमारे पास 2 है, a - 8 है, Sn 70 है। n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो Sn को ओपन करते हैं n/2, 2a + n - 1d = 70, है ना। तो a की वैल्यू पुट करते हैं इसमें, n/2, 2, a कितना हमारे पास -8 + n - 1d कितना हमारे पास 2 = 70। तो n/2 -16 + 2n - 2 = 70, ठीक। तो n/2, तो -16 - 2 माइनस के 18 प्लस के 2n और = 70। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 को कॉमन लेके इसे कैंसिल कर देते हैं। तो n/2, 2 कॉमन लिया हमने तो यहाँ इसको पहले लिख लेते हैं, n बचा और माइनस यहाँ पे 9 बचा विच इज़ = 70। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं n² - 9n और ये 70 इधर आके माइनस होगा = 0, ठीक है। तो इसके फैक्टर बना लेते हैं n² - 14n + 5n - 70 = 0। तो ये बनेगा ना 14 × 5 = 70, 14 में से 5 गए 9, तो n - 14 + 5 कॉमन लिया n - 14 = 0।
तो यहाँ से n-14 कॉमन लेते हैं तो बचता है हमारे पास n+5 = 0। तो यहाँ से हमारे पास n की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है 14। n की वैल्यू -5 ही आएगी, उसको तो हम कंसिडर नहीं करेंगे ना, तो n की वैल्यू 14 होगी। तो n की वैल्यू तो निकालनी थी हमने। ठीक, ये क्वेश्चन भी सेम है, ये आपने खुद करना है। देखिए इसमें Sn जो है ना वो 0 है, ठीक है, और a की वैल्यू हमारे पास 18 है और d की वैल्यू 16 - 18 - 2 है। बस इस फॉर्मूला में पुट कर देनी है और n की वैल्यू हमें पता लगानी है इसमें भी। ठीक है, आप खुद कीजिएगा। 5th का फर्स्ट पार्ट देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5। ऐसे 100 नेचुरल नंबर्स का सम चाहिए हमें जो 5 से डिविजिबल हों। ठीक, तो हम क्या करते हैं, 5 से डिविजिबल कैसे होते हैं शुरू, 5 + 10 प्लस ये सारे हैं ना 5 के टेबल में जो आते हैं, ऐसे अप टू 100 टर्म्स तक, है ना। तो n की वैल्यू हमारे पास 100 होगी, a की वैल्यू 5 होगी और d की वैल्यू 10 - 5 5 होगी। तो s 100 फाइंड करते हैं, 100/2 2a + n-1d मतलब 99 × d। तो 50 आ गया, इधर से 10 और 99 5 का कितना होगा, ये होगा 495। ठीक, तो 50 10 ये कितना बन जाएगा 505। ठीक है, अच्छा शायद क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक थी, यहाँ पे 100 इवन नेचुरल नंबर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, अभी मैंने बुक में देखा, तो यहाँ पे इवन वाले चाहिए हमें। तो इवन वालों के लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें 5 और 15 भी कंसिडर हो गए। तो हम 10 से सीरीज शुरू करेंगे, 10 + 20 प्लस अप टू 100 तक। ठीक, इधर से होगा, ये नहीं होगा। तो a की वैल्यू 10 होगी, d की वैल्यू 20 - 10 10 होगी और n 100 होगा। तो s 100 निकाल लेते हैं, 100/2 2a प्लस 2 की मल्टीप्लाई कर दी ना 10 से, 2 20 बन गया, प्लस n-1 99 × d कितना हमारे पास 10। तो 50 आ गया इधर से, 20 प्लस ये कितना होगा 990। तो 50 ये होगा 1010। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 zeros तो ऐसे ही लिख देते हैं, 5 1 ज़ा 5 5 0 ज़ा 0 5 1 ज़ा 5, यही हमारा आंसर होगा। वो क्वेश्चन में लिखा नहीं था, इवन है यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन 50 एंड 500 विच आर डिविजिबल बाय 7। तो 50 के बाद 7 से डिविजिबल कौन सा नंबर होता है, 7 7 ज़ा 49, ये होगा 56 से शुरू होगी सीरीज़, है ना। फिर क्या आएगा, इसमें ऐड कर देते हैं 63, 7 ऐड किया ना, प्लस अप टू सोन। अब देखना है 500 से वो कौन सा बंदा होगा 500 से कम जो 7 से डिविजिबल होगा। तो 499 होगा क्या, नहीं होगा। 498 ये होगा, नहीं होगा। 497 होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू 56 आ गई, d की वैल्यू 7, an हमारे पास लास्ट टर्म है 497। तो यहाँ से n की वैल्यू पता लगाते हैं पहले, a + n-1d = 497। a हमारे पास 56 है, प्लस n-1 × 7 = 497। तो n-1 × 7 = 497 - 56। तो इसमें से इसको माइनस करते हैं तो कितना आता है, 7 - 6 कितना बनेगा आपके पास, 1 बनेगा। और 49 - 5, 9 से 5 गया 4 और इधर 4, ये 7 डिवाइड में जाएगा और इधर n-1। तो n-1 किसके इक्वल आएगा, 7 × 42, 2 बचे 7 × 21। तो n की वैल्यू आएगी 64, ये 1 उधर जाके प्लस होगा ना। तो S64 हमें फाइंड आउट करना है। तो 64/2 2a + n-1d मतलब 63 × d। ठीक, तो ये 32 आ गया, 56 दूनी 112 प्लस 63 7 7 21 7 × 42 और 1 43 हो जाएगा, सॉरी 44 हो जाएगा। ठीक है, 7 21 2 बचे, 7 × 42 और 2 44। तो हम क्या करते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं, 2 1 3 1 4 5 1 4 5। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 17696, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो ये सीरीज दी है, इसका सम निकालना है हमें। तो a की वैल्यू कितनी होगी इसमें, n-1/n, और d की वैल्यू कितनी होगी, n-2/n में से n-1/n को माइनस करेंगे, एलसीएम सेम रहेगा। तो n-2 - n और माइनस माइनस प्लस 1। ठीक, n से n कैंसिल हो गया, तो -2 + 1 -1 ओवर में n, तो डिफरेंस आ गया हमारे पास -1/n। तो Sn निकालना है, Sn कैसे निकाल लेंगे, n/2 2a + n-1d, है ना। तो n/2 2a कितना है हमारे पास, n-1/n प्लस n-1 ऐसे ही, और d कितना है -1/n। ठीक, तो यहाँ पे भी देखिए एलसीएम सेम आ गया अगेन, तो ये कितना होगा 2n - 2, और ये देखिए माइनस यहाँ पे आ जाएगा क्या ना, -n + 1। तो देखिए अब आगे क्या होगा फिर,
इस n से ये n कैंसिल हो जाता है, तो 1/2, 2n में से n गया n, और -2 + 1 -1, ठीक। तो n-1/2 यही हमारा आंसर होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए मेरे पास जो बुक है उसमें इतने ही क्वेश्चन है। अगर आपके पास कोई ऐसी बुक है जिसमें और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे को बताइए, ठीक है, उनको भी देखेंगे फिर। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, बुक में यहाँ पे 0 नहीं थी, 0.7, 0.71 ऐसे लिखा हुआ था, तो 7 के पीछे 0 लगा लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। 70, 71, 72 ये सीरीज़ बन जाएगी। तो ए की वैल्यू हमने लिख दी यहाँ पे 0.70। डिफरेंस कितना आ गया, 0.71 से माइनस कर देते हैं 0.70 को, विच इज़ कितना आता है 1 से 0 1, 7 से 7 0 और 0 ऐसे, ठीक है। तो डिफरेंस आ गया हमारे पास 0.01, ठीक। और n की वैल्यू कितनी है 100, तो s 100 निकाल लेते हैं। 100/2 2a प्लस n-1, 100 में से गया 99 और d कितना है 0.01, ठीक है। तो ये 50 आ जाएगा और 70 दूनी 140, 1.40 हो जाएगा ये, ठीक है। और प्लस 99 की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1/100। चलिए कर लेते हैं, ये आ जाएगा डायरेक्टली 0.99, ठीक है। तो इनको ऐड करते हैं, चलिए 50 इनको ऐड किया तो 9 का 9 ऐसे ही, 4 और 9 13, 1 कैरी 2, 2.39 आ गया। तो इसको इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है आंसर 119.5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस सीरीज़ का हमें सम निकालना है n टर्म्स तक। तो कैसे निकाल लेंगे, a हमारे पास √2 है, d कितना है √8 माइनस √2। √8 को आप कैसे लिख सकते हो, 2√2 लिख सकते हो ना, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये 2 ही आएगा। √2 से √2 गया √2, तो डिफरेंस कितना आ गया √2। a √2 है, n की वैल्यू n ही है हमारे पास, है ना। तो हमें Sn निकालना है इसमें, n/2 2a, a √2 है प्लस n-1, d कितना है d भी √2 है, ठीक। तो n/2 2√2, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं √2n माइनस √2, तो n/2 2√2 से √2 जाएगा, √2 बचेगा प्लस इधर भी √2n, ठीक है। तो अब हम इसमें एक काम करते हैं, इसमें से हम √2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा, ऐसे पहले n को लिख लेते हैं n प्लस यहाँ बचेगा 1 और इधर क्या है √2, ठीक। चलिए √2 से इसको रैशनलाइज कर देते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा n/2 n + 1, √2 एक 2 बनेगा और ओवर में क्या रहेगा √2, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो n + 1 ओवर √2, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ द सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 3m² + 4m, फाइंड pth टर्म। मतलब AP की वैल्यू निकालनी है हमने। तो आपको एक फॉर्मूला पता ही है, an का फॉर्मूला क्या होता है, an की जगह हम रख रहे हैं SM-1, ठीक है। तो m की जगह हम देखिए पहले S2 निकाल लेते हैं, S2 कितना आएगा, चलिए पहले S1 निकालते हैं, 3 + 4 7, S2 निकालते हैं 3, 2 का स्क्वायर प्लस 4 × 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 = 12 प्लस 4 2 = 8, 12 और 8 20 हो गया, S2 आ गया। तो हमें क्या निकालना है, AM निकालना है, AM यानी कि A2 निकालना है पहले, यानी कि जगह 2 m की जगह 2 पुट कर रहे हैं, पुट m = 2 in 1, तो A2 S2 माइनस S1, S2 कितना आया था हमारे पास 20 माइनस S1 7, तो A2 कितना आ रहा है हमारे पास 20 माइनस 7 विच इज़ 13, A2 आ गया ये, ठीक। सॉरी इस तरह से हम ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये हमें तो pth टर्म निकालनी है ना, इसकी सेकंड टर्म थोड़ी ना निकालनी है। मैं थोड़ा इधर उधर चला गया था। देखिए AM है यहाँ पे, m की जगह अगर हम p रख दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा, ठीक। AP = क्या होगा SP माइनस SP माइनस 1, ठीक। तो यहाँ पे देखिए फिर AP निकाल रहे हैं हम, m की जगह p पुट कर रहे हैं इसमें, तो कितना बनेगा 3p² प्लस 4p माइनस p - 1 पुट कर रहे हैं m की जगह 3, m की जगह क्या पुट किया p - 1 का स्क्वायर, ठीक, माइनस 4p - 1, तो देखते हैं कितना आता है 3p² प्लस 4p माइनस 3, इसको ओपन करते हैं p² प्लस 1 माइनस 2p और माइनस 4p प्लस 4, तो 3p² प्लस 4p माइनस 3p² माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 2 = 6p माइनस 4p प्लस 4, तो देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, 4p से 4p कैंसिल हो रहा है, 3p² से 3p² कैंसिल हो रहा है, 6p बच रहा है इधर, और 4 माइनस 3 1 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये pth टर्म आ गई, ठीक है। ये सेकंड टर्म नहीं निकालनी थी, ये गलत हो गया था थोड़ा, तो pth टर्म ही हमें इसकी निकालनी थी। तो इस वीडियो में तो इतना ही करते हैं, बाकी क्वेश्चन जो हैं 8 से लेके जितने भी बच रहे हैं वो इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो रही है
या आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।